जैसे मैंने इस टॉपिक का मतलब इस एक्टिविटी का नाम दिया है द बेस्ट मी, कि मतलब इस फ्लॉस के बाद मैं अपने आप में चेंजेस करके अपने आप को बेस्ट करना चाहती हूँ। और मैंने ड्रॉ किया है स्टार, कि मैं अपने वर्क से अपनी एबिलिटी से हमेशा शाइन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब सारे लोग मुझे पहचाने, मेरे वर्क से मुझे पहचाने। मतलब मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी बट टीचर मुझे बनना नहीं था, लेकिन जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आर्ट टीचर बनना है तो मुझे वो मैंने ले लिया। और मेरे पास जो मेरी चीज़ें हैं, मेरी हैबिट्स हैं, एक मैंने ये चीज़ यहाँ पे आके अपने आप में इम्प्रूव करी है कि मैं कोई भी चीज़ हो, मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं मेरे से नहीं होगा। मतलब मैं हमेशा नो बोल देती हूँ, लेकिन हरप्रीत मैम ने मुझे ये चीज़ मेरे में जो इम्प्रूव की है कि मतलब मैं वो काम कर लूँगी। मुझे पता है कि शायद मैं उसको बेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शायद मैं लेज़ी हूँ, इसलिए मैं नो बोल देती हूँ उस चीज़ को। और सेकंड थिंग कि मतलब मैं सेल्फ केयर बहुत कम हूँ, मैं अपनी केयर नहीं करती हूँ। जैसे एक वन ऑफ द थिंग इज़ ड्रेसिंग सेंस, कि मतलब जैसे आयरन भी ना हो या कुछ भी हो तो मैं अभी कोई बात नहीं डाल लेती हूँ। उस चीज़ को मैं अपने आप को इम्प्रूव, मतलब मेरी फ्रेंड है ये मुझे हमेशा होती है कि तू रेडी होके जाया कर, तू ऐसे करा कर वैसे करा। सेल्फ लविंग हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ी केयरलेस हूँ कि ठीक है जैसा भी है कर लो, डाल लो। हाँ, कौन नोटिस कर रहा है ये चीज़, तो ये मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। I really love to listen. I really, appreciate your honesty, guys. You people are very honest, amazing. और अपनी कमियां बताने के लिए लोगों के सामने गट्स चाहिए। आप लोग तो आज के मोहनदास करमचंद गांधी बनने वाले, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी धज्जियां उड़ाई हैं। जबरदस्त, ग्रेट, चीयर्स फॉर यू गाइस। सर इनकी फोटो भी लीजिए कि सो दैट वी कैन शेयर देयर फोटोग्राफ्स विद देम। याद रहा होती है कि मैंने बोला था, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, मैंने वो एक्टिविटी। द फ्लॉज बहुत सारे हैं। इम्पेशेंट सबसे पहला, बहुत जल्दी मतलब हाइपर हो जाती हूँ, कोई भी चीज़ कुछ भी बोले। और या अ गुड लिसनर, वांट टू बिकम अ गुड लिसनर। कोई कुछ भी आके बोलेगा और मैं उसी को बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ उन चीज़ों में। और सबसे बुरी बात जो मेरे को अपनी लगती है फ़िलहाल, मैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ और बहुत जल्दी ओपन अप हो जाती हूँ किसी के साथ भी, जो मुझे हमेशा एंड में उन चीज़ों में हर्ट हुआ है। बिल्कुल। और ओवर थिंकिंग तो है ही वो तो है बहुत टाइम से, और इमोशनल हूँ चीज़ों को लेकर। That means you are very innocent. Innocent people ऐसी होती हैं। फॉर दिस वर्ल्ड आपको चालाकियाँ नहीं आती। नहीं है, जो है वो दिल से है, जिसको रहना है वो दिल से नहीं, innocent लोग रहे। जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं सब। बहुत That जल्दी। is true. और एक है कि स्टार्ट लिविंग, मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाती, वो जी नहीं पाती, कहते हैं मोमेंट्स को, बट कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हूँ उन चीज़ों में। ये है। और आई वॉन्ट टू माई इंस्पायरेशन इज़ माई सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर। उसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया है क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करी हैं, बट स्टिल आज वो जिस लेवल पे है, उसको हम कुछ भी बोल दें, वो बहुत काम और कंपोज होकर चीज़ों को हैंडल करती है। सो आई वॉन्ट टू बिकम लाइक हर। थैंक यू। Good afternoon. Myself Jatina, as you know me very well. Yes. Okay, first of all तो मैं अपने में कमियां बताऊंगी कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, चाहे वो अगले को पसंद आए मेरी बात या नहीं आए, और इस चीज़ से मैंने अभी सीखा भी है बहुत कुछ। ओके मैम, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मन में है वही मेरी जुबान में है, चाहे वो अच्छी बात है चाहे वो बुरी बात है, अगले को जैसी मर्जी लगे वो मैं बाद में सोचती हूँ कि शायद इसको बुरी लगी है बात मेरी, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ अभी, क्योंकि अब मैं पहले वो बात मेरी बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं बोलूँगी, अगर मुझे लगे नहीं शायद मेरी गलती है तो फिर मैं ज़रूर सॉरी बोलूँगी उससे मैम। ठीक है मैम। और ये चीज़ शायद मेरी लाइफ में मुझे थोड़ा पीछे ले जाती है, क्योंकि लोग फिर मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं, पता नहीं उनको मेरे फेस से ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस हूँ शायद मैं भी। और मैम बस यही कमी है जो मैं अपने से थोड़ा सा दूर करना चाहूँगी कि एकदम से मतलब आज के ज़माने में पूरा सच भी नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि लोगों को शायद सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, बटरिंग मुझे आती नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं, जो है वो पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल हो, बट अब सीख रही हूँ मैम, बट नहीं करना, अब सीख रही हूँ। नहीं करती कि यू आर रॉन्ग, बट मेरी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। लाइक दमन मैम, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बोलते हैं कि आहिस्ता बोला करो थोड़ा सा। मैं कि नहीं होता, ये चाइल्डहुड मेरे को प्रॉब्लम है कि ज़ोर से बोलना, चाहे वो अच्छी बात है या बुरी बात है, जैसे भी अब ले लो। कंफ्यूज है मुझे लेके कि मैं कैसी पर्सनैलिटी हूँ। करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जो है मुंह पे है, बट मैं अब सीख रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे साथ तो मैम सामने कोई बात भी नहीं करेगा, फिर नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं। नहीं, कहीं भी सर्वाइव करना, कहीं नहीं जरूरत पड़ती। आपके सामने एग्जाम्पल बैठी है, सामने धोती हूँ डायरेक्टर्स को स्कूल के, एंड आई एम अ सिंपल टीचर। पूछ लो जम्मू में किसी भी डायरेक्टर से, फोन उठाने से डरते हैं मेरा लोग, पता है उनको, पता है अनीता मैम कॉल कर रही है, ये नहीं छोड़ेगी। अगर मेरा कोई बंदा किसी स्कूल में नौकरी लेने गया है ना और प्रिंसिपल उसको चाय ना पिलाए तो प्रिंसिपल की डांट बज जाती है कि हाउ डेयर यू, मेरा बंदा आया था, मैंने उस टीचर को भेजा था। डायरेक्टर रिक्वेस्ट करते हैं अनीता मैम प्लीज आता है मेरे लिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कौन कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जी नहीं सकते? आई स्वेयर, मेरी अच्छी बात, मैं क्लैप फॉर मैम। यस मैम। मैम सेकेंडली मैं अपनी मॉम की तरह बनना चाहती भी हूँ और बन भी रही हूँ। मेरी मॉम अभी मेरे साथ नहीं है, शी इज़ पास्ड अवे, लेफ्ट अस। एंड जब मम्मा को सीए हुआ था, लास्ट स्टेज में डायग्नोज हुआ था, तो वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में थी, और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलने गई, सॉरी, तो मेरी मम्मा के ये वर्ड्स थे कि वो ऑपरेट के लिए जा रहे थे, तो अगर मुझे कुछ हो भी जाए बेटा तो पीछे बैठ के रोते मत रहना कि मेरी मम्मा चले गए हैं, बाकी लोगों को संभालना, घर को संभालना। कौन बोलता है जिसको ये पता है कि मैं कुछ टाइम में हाँ मर जाऊंगा या जी जाऊंगा, पता नहीं, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अभी भी हमारे लिए सोच रही थी। नहीं मैम, इट्स ओके। नहीं आप इधर आइए। We all are sailing in the same boat. Be brave. तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मा बहुत ब्रेव थे, इन्होंने, उनको ये भी पता थी शायद मैं बचूं या ना बचूं, तो भी वो हमारे लिए सोच रही थी कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पागलों की तरह रोते मत रहना घर पे, क्योंकि मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा एक भाई है, तो उसको भी संभालना है, लोगों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इतने गट्स रखता है जिसको पता कि क्षण भर में मेरे साथ क्या होगा, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो ये अभी भी हमारे लिए इतना सोच रहे हैं कि जो घर पे आ रहा है उसको भी आपने देखना है, पापा को भी संभालना है, उसको तो ये लगना चाहिए मैं बच्चों ना बच्चों, मुझे क्या लगे पीछे जो मर्जी होता रहे। बट वो मदर थी, स्ट्रॉन्ग थी, हमारे लिए सोच रही, बट मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग, स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मम्मा की लाइफ में, अपनी लाइफ में भी बहुत सारी देखी हैं, बट मैं हर चीज़ को परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, कोशिश करती हूँ अच्छे से सॉर्ट आउट करने की, खुश होकर सॉर्ट आउट करने की। बस यही मेरी है कि मैं अपनी मम्मा की तरह इतनी स्ट्रॉन्ग बन सकूँ कि लास्ट टाइम शायद मैं भी किसी को ये बोलने के काबिल बनूँ कि शायद मैं रहूँ ना रहूँ, तो बाकी सब देख लेना बच्चे से, ये हो सकता है। देखिए, कौन कहता है जीने के लिए डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है? जिनके बीच में आप बैठती हैं, ऑल आर क्राइंग फॉर यू, ऑल आर क्राइंग फॉर यू, इवन दीज टीचर्स, दे डोंट नो यू पर्सनली, but they can feel your pain. So empathic, they are empathetic, empathy is there, they are not sympathetic. This is called, are you getting the difference? Do you know the difference between sympathy and empathy? That is empathy. What are you feeling right now for her? आपको लग रहा है ये इनके साथ नहीं हुआ, ये शायद हमारे साथ ही हो गया. Why she is crying? You know, you don't like that, no? You don't feel good. This is the humanity, and we all are good humans. So one big round of applause for all of us. And you are already a wonderful woman, a great personality, and I think you are so strong. Yes, you are strong like your mother. Physically or mentally and strong. You are strong. So try to do good things because आपकी मम्मा आपको अच्छी चीज़ें सिखा के गई है, राइट? है ना? और ये भी आपको पता है कि दुनिया से हमें एक दिन जाना है, सबको जाना है.
आपको याद है मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको वहाँ पे होली प्रेजेंटेशन में, Remember that? कि वो एक बंदा जो है वो ऋषि ने उसको कहा कि उसने पूछा कि भाई तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता, या तुम मरने वाले हो, एंड देन फाइनली वो सेंट बन गया बेचारा मरने के डर से कि चल जाते आते तो मैं कुछ अच्छा काम कर लूँ। सो हम सबके साथ हैं, हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो लेकिन हमें कुछ अच्छा करके जाना है, ऐसा कि जैसे मेरी मम्मा मुझे सिखाती है कि याद रखना बेटा हमेशा कि दुनिया में 2 तरह के लोग मरते हैं। एक जब मरता है तो पड़ोसियों को भी खबर नहीं होती कि वो मर गया है, और दूसरा जब मरता है तो उसको तिरंगा उड़ाया जाता है, सारी दुनिया उसके लिए रोती है। अब तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। ऐसा बनना है कि जिस दिन मरोगी उस दिन पड़ोसियों को भी खबर नहीं होगी, या फेसबुक पर सुंदर सी फोटो लगा के लोग रोएंगे। मैंने तो बोला अच्छी फोटो लगाना भाई कह रहे खींचिए। सुमिंदर सर बोलते ना एक दिन कहते अनीता मैं चल आपको थोड़ा सा हंसाती हूँ क्योंकि मंडे आई टोल्ड वन MD ना IDRS कि क्या आपने क्या 2 महीने से फोन नहीं किया, चाहे मतलब बंदा मर भी जाए। और हम सब बैठे हैं किट्टी में विद द प्रिंसिपल्स, वी वर सिटिंग टुगेदर। सो आई सेड आपने कॉल नहीं किया, आपको क्या बंदा मर जाए तो मर जाते हैं, तू मरेगी तो फेसबुक पे सबसे पहले फोटोग्राफ आ जानी है, सारी दुनिया को पता चल जाना है कौन मरा है। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, मैं मरने के बाद फोटोग्राफ दिखाने आऊंगी, मैं जीते जी फोटोग्राफ चेंज करती हूँ, मरने के बाद तेरे इतने बंदे हैं ना, एक को खबर मिलनी उन्हें सबसे पहले तेरी फोटो चढ़ा देनी, क्योंकि सब तेरी फोटो सबके पास है। तेरी फोटो चढ़ा के जो उसने रोना धोना लिखना से आप पे लिखने तेरे लिए, फिर बदले में हमें भी सब पे करने पड़ने, न चाहते भी अंदर से तो हम खुश होंगे चलो बला टली थी, मुसीबत छुटी, लेकिन फिर दिखावा तो करना पड़ेगा। मतलब I really like the sense of humor of Suminder sir. He is too good in this. Anyway, next. Ma'am, my negative point is that I'm very straightforward. I'm not diplomatic. And second one, I am very reserved nature. And third one, I don't bother about my dressing sense. And and I want to, and ma'am, I want to become, ma'am, I want to have a knowledge like Abdul Kalam, because I want to be like a sea, because in the depth of sea there are pearls and gems which I want to give my students, so that knowledge makes you great and knowledge gives you courage also, ma'am. आपने बोला था कि इस एक्टिविटी को whatever you're gonna do, you have to name it. So I have named it as a much needed contemplation. So I want to be like waves, strong. I want to be like waves, firm, sturdy, but at the same time tranquil and outgoing also. So that's what I want to become in life. And I have not 1 or 2, I have 3 inspirations in my life. First my parents, and secondly my mentor Harpreet ma'am. The way she conducts herself, I just love it and I want to be like her. And my flaws are, if I talk about my flaws, मेरा flaws में सबसे बड़ा flaw है कि मैं short tempered हूँ बहुत ज़्यादा, and मुझे वो patience मैम वो बात करने में वो नहीं आता है, बट अगर कोई मुझे थोड़ा सा कर देता है तो आई जस्ट डू नॉट नो हाउ टू टेक इट इन अ काम वे, और उसको कैसे मैं थोड़ा सा आई जस्ट रिएक्ट सो That you will learn age gap के बाद वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। Don't worry about that. वो आई भी है मैम। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है, मेरे को 2 साल ही हुए अभी टीचिंग करते हुए, बट वो चेंजेस आए भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 60% आ चुके हैं। एंड आई एम अ वेरी रिजिड पर्सन मैम, मुझे चीज़ें मेरे हिसाब से चाहिए। मेरी नीज़ है वो अभी 1.5 years की है, एंड आपको पता है बच्चों वाला घर, वो अपने टॉयज़ यहाँ वहाँ फेंक रही है, और मुझे आदत है हमेशा कि मेरे बेड पे सिलवट भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे सोने से पहले वो आती है कुशन यहाँ फेंक दिया, मुझे 100 बार भी उठाना पड़ेगा, मैं उठाती हूँ। इस बात से मेरे घर वाले भी परेशान है अब तो मुझसे। तो वो दे आर लाइक कि अभी बस करो, अभी इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। और मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। नो, आई हैव टू रेक्टिफाई इट, आई हैव टू करेक्ट इट, आई विल डू इट। इसको दूर कर लो। OCD आई हैव मैम, OCD आई हैव। हाँ, ये शादी करनी है, ससुराल जाना है
है ना, हस्बैंड को बड़ी प्रॉब्लम। तो ये ये बंदा था क्या, कॉल तक ये उठाता रहेगा। तभी मैंने बोला आई एम रिजिड बाय नेचर, हाँ, तो मुझे चेंज करना है। वो बेटा ये आप पे ना क्या लिखा है? स्कूल से जाते ही पहले चीज़ मैं जो करूँगी, अपने बाहर के स्लीपर्स पहले सेट करूँगी जाते जाते। आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई Hopefully नीड टू आपका वर्क ऑन दूर दिस। है। या चलो। एंड आई एम अ ड्रीमर मैम, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना है। Like me? उसकी या मुझे बहुत कुछ अचीव मुझे करना है। मुझे ऐसे लगता है क्या करना है। मुझे ऐसे लगता है ये लाइफ कम पड़ेगी वो सब ड्रीम्स अचीव करने के लिए, बट नहीं देश का नहीं, सबको बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे ड्रीम्स हैं, इतनी सारी एस्पिरेशंस है कि ये लाइफ कम पड़ेगी उनको कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार आई बिकम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ दैट आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई नीड टू वर्क फॉर दिस। सो वो थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, दैट्स इट। क्योंकि बहुत जल्दी वापस आऊँगी आपको पकाने। We would love to have you here again, ma'am. I want just like a flower जो खिलखिलाता रहता है। और मैं चाहती हूँ कि वैसे ही मैं सबके साथ खिलखिलाती रहूँ, जो मेरे साथ रही स्पेशली वो भी खिलखिलाते रहे, एकदम मस्त रहे। आप तो एकदम प्यारे से हो। मैम इनका गुड मॉर्निंग बहुत She is फेमस so cute. हाँ। गुड Good morning, मॉर्निंग। बोलो please. गुड मॉर्निंग। So cute. Clap for her, ready? और जो चीज़ें मुझे खुद में इम्प्रूव करनी है, सबसे पहले मैं बहुत जल्दी किसी के साथ ओवर फ्रेंडली हो जाती हूँ कि हाँ ये मेरा ही है, बट होता नहीं है। और सेकेंडली मैं कभी भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, कुछ भी उठा लेती हूँ, कुछ भी जो मुझे एक नज़र में ये अच्छा है उठा ले, कभी नहीं देखूंगी। और ये हमेशा मेरे साथ जाती है और कहती है नहीं ये नहीं ले, बहुत महंगा है, या इसका कोई यूज़फुल नहीं है, इतना यूज़ नहीं है, तो ध्यान से उठा। बट बस ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी भी शॉपिंग करने जाऊँ स्पेशली, तो बस थोड़ा सा उस चीज़ के लिए सोचना चाहती हूँ, बाकी सब ठीक है। मैम जैसे कि आपने बोला था इस टॉपिक को, एक स्टेटमेंट जो देनी है, मेरी स्टेटमेंट वो रहेगी अब प्योर ब्लिस। अब प्योर ब्लिस किसके बेस पे है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कुदरत बहुत बड़ी है, नेचर जिसको हम कहते हैं। तो अगर नेचर को मैं ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अगर उसको डिफ़ाइन करने बैठूँ तो टाइम लग जाएगा। एक ही लाइन में बोलूँगी कि नेचर जो है ये हमारे लिए बहुत कुछ करती है एफर्टलेसली, बहुत कुछ, बट इट नेवर डिमांड्स इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम अस, कुछ डिमांड नहीं करती। तो मैं चाहती हूँ लाइफ में अगर कुछ करने का मौका मिले तो इस तरह से करूँ कि एफर्टलेसली करूँ। मुझे कभी किसी से कोई डिमांड या कभी किसी से कुछ ऐसे जताना नहीं है, मैं दिल से करूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, ये चीज़ है। और एक जो कमी जो मैं सबसे ज़्यादा मेंशन करूँगी यहाँ पे, वो कमी ये है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी को ना अच्छी चीज़ के लिए अगर मैं किसी को कन्विंस करने बैठूँ तो मुझसे होता नहीं है। वो टैलेंट मुझे अपने अंदर लाना है कि मुझे कन्विंस करना है बात, हाँ वो मुझे अपने अंदर लाना है। लाइक छोटी सी चीज़ है, जैसे आज आप यहाँ पे आए, आपने पहली चीज़ कही कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो कि ज़बरदस्ती आए हैं, ठीक है? नहीं मैम, नहीं। तो यहाँ पे जो ज़बरदस्ती आए हैं टाइप ऑफ ऐसा, तो मतलब मुझे ऐसा है, मैं चाहती हूँ अगर मैं किसी को 2 मिनट के लिए जैसे कि अब बात कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सब मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब सुने, मैं अच्छा बोलूँ, मैं जब भी बोलूँ अच्छा बोलूँ, और मतलब इतना हो मेरे अंदर कि बाकी मुझे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए सुन ले बस। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं आपको प्यार बोलती हूँ। अरे थैंक यू मैम। मुझे ओके मैम, आई विल वर्क ऑन दिस, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय इंस्पिरेशन इज़ रिवर। ये मैंने थोड़ी बेकार से ड्राइंग बनाई रिवर की, जिसमें मतलब ये शो हो रहा है कि रिवर जो है इट ऑलवेज फ्लोज बिसाइड्स एनी ऑब्स्टेकल, और मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। और मेरा टॉपिक भी यही है, डोंट स्टॉप अनटिल यू अचीव योर गोल। क्योंकि मेरे को थोड़ी सी भी माइनर सी इनकन्वीनियंस भी आ जाएगी तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ वो आइडिया। सो माई इंस्पिरेशन इज़ रिवर एंड द थिंग्स आई वॉन्ट टू इम्प्रूव फर्स्ट इज़ स्पीकिंग स्किल्स। बीइंग एन इंट्रोवर्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मतलब बोल पाना अच्छे से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
एंड इम्प्रूव माई रिलेशंस विद द क्लोज वंस, क्योंकि मैं बहुत लेस एक्सप्रेसिव हूँ, इसलिए मेरे अपने क्लोज वन से रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं या मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। इम्पल्सिव डिसीजंस, इसको मैं थोड़ा इम्प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा डिसीजंस लेते टाइम, उनके प्रोज कॉन्स कुछ नहीं देखती हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। एंड लास्ट वन इज़ लेस एक्सप्रेसिव, मैं एक्सप्रेसिव बहुत कम हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, फैमिलीज़ हों, मैं उनको इतना नहीं बता पाती हूँ कि हाउ मच आई लव देम एंड हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव ऑल देम इन माई लाइफ। सो ये मेरे थोड़े से चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं पहले यही कहूँगी, मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ एज ए अकाउंटेंट 8 ईयर से, ना कभी स्टेज पे जाना ना कभी, तो फिर इसके कारण मुझे वर्ड्स नहीं मिलते कहने के लिए। बस ये। आप आना चाहेंगे स्टेज? और अभी मुझे पता चला कि आप आ रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने लगी। अदरवाइज मुझे ये था कि पता नहीं मैम क्या पूछ ले कि स्टेज पे बुला लेंगे। हाँ, वर्कशॉप से हो गया और क्या, फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया। मैंने सोचा मैम पता नहीं क्या पूछ। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम वर्कशॉप? जी मैम। तो आप क्या बुलाते हो वर्कशॉप के नाम से? मैं अपनी ड्यूटी पे रहती हूँ नीचे। अच्छा, आप नीचे ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन जी मैम, कहीं ऊपर ना बुला। मैं चाहूँगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं खुद पे विश्वास रखना, मतलब मुझे पहले खुद को समझना, फिर मैं दूसरों को समझना स्टार्ट करती हूँ। और मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं जब भी मैं किसी को देखती हूँ, मैं उसकी क्वालिटी को देखने के लिए रहती हूँ कि मुझे उसकी क्वालिटी देखनी है कि उसमें कौन सी क्वालिटी है, मैं उसको ग्रैप्स करना चाहती हूँ। और दूसरा मैम, मेरी लाइफ में जो 3 मोटिवेशन है, फर्स्ट वन वाज माय फादर। उन्होंने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल करी और उनके स्ट्रगल की वजह से मैंने सीखा कि लाइफ में हार्ड वर्किंग होना बड़ा ज़रूरी है। सेकंड, प्रोफेसर रेणुनंदा मैम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू HOD। जब मैं इनिशियल स्टेज में यूनिवर्सिटी गई थी तो मैं बड़ी ही इंट्रोवर्ट थी, पर मैम ने मुझे बताया कि नहीं पूजा, आप कर सकते हो। उनकी वजह से मैम मैंने 15 इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी। पटियाला अटेंड नहीं करी, प्रेजेंटेशन दी पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और मायर में डॉक्टर आदित्य गुप्ता जो सर थे, वो मेरे सुपरवाइज़र थे रेजिडेशन में। और मैम उन्होंने भी मुझे ये बताया कि पूजा, जो तुम्हें जहाँ टाइटल दिया गया है रोल ऑफ गूगल क्लासरूम एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, ये सबसे अच्छा टाइटल है। अगर तुम इस पर वर्क करोगी तो ये टाइटल अमेरिका में पब्लिश हो सकता है। तो मैम, मैंने 35 स्टूडेंट थे, उसमें से मैं अकेली स्टूडेंट थी जिसका जो टाइटल था, जिसकी जो डेजिटेशन रिसर्च था वो अमेरिका में पब्लिश हुआ। और मुझे 1 साल की वो ड्यूरेशन दी जाती है, मैं PhD में रिसर्च कर सकती थी, पर मैंने नहीं करी। और मेरे 5 साल का कॉलेज का एक्सपीरियंस भी है। मैंने हायर क्लासेस को भी पढ़ाया है, JK पब्लिक स्कूल में भी 7th 8th को पढ़ाया। रिसेंटली मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास को पढ़ा रही हूँ मैम। पर मैंने ये सीखा है कि अगर आपको लर्न करना है, आप ये नहीं देखोगे कि मुझे हायर में मैंने पढ़ाया तो मैं नहीं पढ़ा सकती, मुझे यहाँ पर भी सीखना है। मैंने आपको सेकंड क्लास का एक्सपीरियंस बताया ना अपना, 9 to 12 यस मैम, जब आपने वो बात बोली तो मुझे, हाँ, मुझे यहाँ पर भी सीखना है, तो मैंने यहाँ पर भी ये कंटिन्यू। मेरी वीकनेसेस है, मैं बड़ी इमोशनल हूँ, पर मैं उस पर काम भी करती हूँ। जब मैं बड़ी इमोशनल होती हूँ, मैं स्टेटस अपलोड करती हूँ, मैं डांस करना पसंद करती हूँ। हाँ, तो मैं सिंगिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ सिंगिंग वाली वीडियोस। तो मैंने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में अगर मुझे कोई आगे से मुझे लग रहा है कि मुझे कोई डिमोरलाइज कर रहा है, तो मैं उसी को मैं स्माइल, मतलब मुझे लगता है कि सभी को बुला लो भाई, अगर कोई नहीं बुला रहा तो बुला लो, गुड मॉर्निंग विश कर लो, क्या हो गया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, मतलब हम एक टाइम पे वो लोग हमसे सीखेंगे कि ये इंसान काम करके यहाँ पे गया था। मे भी मैम अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होती, मेरे लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी हायर के लिए है, पर मैं स्टिल यहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक जैसे आदित्य गुप्ता सर, और मैंने इनसे सीखा है कि हमने डाउन टू अर्थ कैसे रहना है। जब भी एक भी कॉल, अभी मैं कॉल करूँगी, अभी पिक कर लेंगे, मुझे यस बताओ काम क्या है। लोग इतने अमेरिका में पढ़ के आए हैं, उन्होंने अपनी कभी भी टेंट्रम शो नहीं करा, कभी भी शो ऑफ नहीं करी। और मुझे भी ऐसा लगता है कभी भी शो ऑफ ना करो, जो आप हो ना वो आप दिखोगे। जब आप स्टेज में जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, आप दिखोगे, आपका नॉलेज बोलेगा एक टाइम पे आगे। मे बी आपको जो वर्किंग कंडीशन दी जा रही है वो आपको, क्योंकि सोसाइटी है ना, सोसाइटी देखती है कि ऐसे ही होगा, लेस क्वालिफाइड। आई एम MA एजुकेशन, B.Ed, M.Ed एंड नाउ आई एम परस्यूइंग PG साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे समझना है चीज़ों को, मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे ये नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास ले रही हूँ कि ऐसे, मुझे फर्स्ट क्लास में भी इंजॉयमेंट मिल रही है। मैम, सोसाइटी ने बोला, जब मैं कॉलेज से यहाँ आई, मुझे बोला गया कि क्या है वहाँ छोड़ के आई तो फर्स्ट क्लास को पढ़ा लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे हर एक चीज़ को सीखना है।
मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ, मुझे ये बताना है कि हाँ मैं अपने बच्चों को ये बता पाऊँ कि आपकी मम्मा को फर्स्ट क्लास पढ़ाने भी आती है, बीएड वालों को पढ़ाएगी, डिग्री वालों को पढ़ाएगी, 11th 12th वालों को पढ़ाया मैंने मैम, 8th 9th 10th वालों को भी पढ़ाया। तो मेरे लिए जो टीचिंग का एक पर्सनैलिटी जो ग्रूम मैं बन के आने वाली हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मैं आगे जाके एक अच्छी हेड बन पाऊँगी लाइफ में। द टाइटल आई हैव गिवन मैम मेक योर स्माइल। मैम ऐसे ही है। नहीं, यू हैव यू डोंट स्माइल, आप छुपा रही हैं। प्लीज स्माइल। द टाइटल आपको पता है जब हम स्माइल करते हैं ना, यकीन मानो हमें ज्वेलरीज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड, सिंपल ड्रेस विद ब्यूटीफुल स्माइल, द मूव। मैसेज टू माई सेल्फ। सो मैम मेरे जो फ्लॉज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो तो दिख रहा है, और स्माइल बड़ी कम आती है, स्टेज फोबिया भी है। ओह माय गॉड। और मैं एक अच्छी आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर एंड आल्सो अ गुड लिसनर। तो जो मेरे रोल मॉडल हैं वो हैं मिसिज उषा गुप्ता, हू इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस स्कूल स्प्रिंगडेल्स। सो वो क्या करती है कि जैसे हर बच्चे के उनको साइकोलॉजी उनको पता होती है, हर बच्चे के साथ टच में रहती हैं, हर बच्चे का नेम उनको पता होता है, कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से है वो, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। वेरी गुड, क्लैप फॉर मैम। Topic is efforts to achieve my goal. वेरी गुड। I want to become a candle ब्यूटीफुल। because candle burns itself to Itself. lighten up the life of others. वाओ। तो जब भी कभी डार्कनेस होती है हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैंडल की। तो मैं भी चाहती हूँ जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े या मैम के पास आइए। मेरी ज़रूरत पड़े और मैं इतना काबिल बनूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, ग्रेट मैम। तो उसके लिए मतलब पेशेंस की बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए। तो मेरे में इम्पेशेंट हूँ मैं थोड़ा, उसको मैंने इम्प्रूव कर। मैं अभी हेल्प पर एक चीज बताती हूँ। आई वाज to everyone. So my topic is my own world because I want to create my own environment. किसी ना किसी वे में मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का environment create करूँ, and I want to become like a flower because somehow when we observe nature ना तो we get a positive vibes. So I want to become a good speaker so that कि जब भी कोई सुने तो उसको negative vibes ना आए, पॉजिटिव वाइब्स आएँ कि ठीक है मुझे सुननी है बात, और जब भी किसी को हेल्प चाहिए सो डैट ही कैन लिसन मी, वो मुझे सुने कि फाइन कि कुछ भी प्रॉब्लम है आई कैन गिव हर अ सोल्यूशन, मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोल्यूशन दे सकूँ। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जब भी कुछ टास्क मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिफ्यूज़ करती हूँ कि नहीं, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ है कि 3rd 4th 5th क्लास थी तो आई गिव अ टास्क टू टीच 6th and 8th क्लास, तो मुझे लगा नहीं मैं कर नहीं सकती, बट नाउ आई कैन डू इट। तो मैं कर सकती हूँ बट येस मैम आई एम डूइंग नाउ। तो पहले रिफ्यूज़ करती हूँ बट कहीं ना कहीं पता होता है कर लूँगी, बट हैबिट है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैं बता दूँ आप बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत कमी है अभी भी, और सीखना चाहती हूँ और अच्छा अपने आप नहीं मैम, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी क्रिएटिव एंड नॉलेजेबल पर्सन। मैम ये सब कुछ हरप्रीत मैम को जाता है, Credit. मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, बट उन्होंने निकाली हैं। स्टेज पे मैं कभी नहीं गई, कॉलेज तक मैं कभी मतलब स्कूल में एक बार कोई कोई तो है वेरी गुड। हरप्रीत मैम ने मुझे ये अपना हिंदी दिवस का था हाँ। वो दिया कि आप करोगे। बहुत अच्छा। आजकल के सारे प्रिंसिपल अच्छे हो गए सर। इनकी प्रिंसिपल सीमा हमारी कितनी शरीफ, कितनी जेन्युइन लेडी, बेचारी गायन सिंग वाली है बिना सिंग वाली। मीठा बहुत खाती हूँ। किचन में चाय बनाने जाऊंगी ना, जितनी चाय ये आपने बताया है। घर में कोई भी मीठा डिब्बा वगैरह आता है मिठाई, तो सबसे ज़्यादा मतलब मना भी अपने आप को रोकती हूँ कि नहीं, लेकिन बाहर तक जाऊंगी वापस। कोई बात नहीं, ये माइनस पॉइंट है। आप बोलिए, कैरेक्टर वाइज बोलिए आप। दूसरा ये है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँ, क्योंकि क्यों आप अंग्रेज क्यों बनना चाहते हैं? नहीं भारतीय बन के खुश हो यार। नहीं, ये नीड है कि वर्कशॉप्स वगैरह हाँ, you should know but it's not necessary ना। It's not necessary। आती भी है लेकिन मुंह से नहीं निकलती है, पता नहीं तो कॉन्वेंट में जॉब कर लो 2-4 साल, अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। हमसे पूछो, हम इतने दुखी है वहाँ पे कि लाइक मतलब हिंदी टीचर हो गया, हमारे से हिंदी नहीं निकलती, क्योंकि हमें क्लास के बाहर सिर्फ इंग्लिश बोलनी होती है, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी प्रिंसिपल ऐसे देखती है हमको तिरछी नजरों से, तो वो क्या भगवान बचाए। सो आप 2 साल काम कर लो वहाँ पे, आप अंग्रेज बन के बाहर। और थर्ड ये बात ये है कि जिस
कोई भी काम मुझे करना होता है, चाहे घर पे हो चाहे स्कूल में हो, कहीं भी कोई भी काम करना होता है तो मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, खाना कुछ भी मतलब समय पे नहीं है। और उसके बाद जब फंक्शन हो जाता है, घर पे हो स्कूल में हो, उसके बाद दूसरे दिन बीमार हो जाती है। You are a workaholic person like me. ये बहुत बुरी फिर प्रॉब्लम आती है कि घर वाले ऐसे था। और दूसरी कि समय के साथ लक्ष्य बदलते रहते हैं। छोटे थे तो कुछ और बनना है, उसके बाद कुछ और बनना है। लेकिन जब से मैं यहाँ स्कूल में आई हूँ तो मैं चेयरमैन सर से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि सर जिस चीज़ के पीछे पढ़ते हैं ना उसको हासिल करके रहते हैं। अब मुझे भी वैसे ही है कि ज़िंदगी में जो सोचो उसको हासिल कर दो बस। स्माइल कभी नहीं जाती। और सर को हमने कभी भी गुस्से में कभी भी बात करते नहीं देखा है। तो ये 3 क्वालिटीज़ अपने अंदर रखना चाहूँगी। Great man. ये है रंजना, जो मेरा नाम है। ओके, सो मेरा एम है, जो मैं बनना चाहती हूँ वो है गुड मदर एंड गुड टीचर। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे इतना प्यार करें। जैसे मेरे भी एक टीचर हैं जो मुझे नर्सरी मतलब नर्सरी KG1 KG2 में पढ़ाते थे। मैं अभी भी उनको बहुत मिस करती हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी वो मेरे गांव में ही हैं, जहाँ मेरा मायका है वहीं के हैं। मैं अभी भी वहाँ जाऊँ तो मैं उनसे मिलती हूँ। यस हाँ। और मेरा बेटा मुझे कहता है, स्कूल भी उन्हीं का था, उनका स्कूल था और वो खुद मतलब ये प्री प्राइमरी क्लासेस लेते थे। तो मेरा बेटा भी मुझे, मम्मा ये आपके चेयरमैन, ये सर थे वो चेयरमैन है, ये आपके प्रिंसिपल मैम है। तो वो मेरा बॉन्ड उनके साथ देखता है तो बहुत खुश होता है। तो मैं भी वैसे ही बनना चाहती हूँ कि बच्चे बाद में मुझे ऐसे ही याद करें। मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ। और मेरी वीकनेसेस, मुझे कोई कुछ भी कह देता है, मैं उस टाइम उसको जवाब नहीं देती। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये नहीं मुझे वो नहीं, बट मुझे ना यहाँ पेन होता है उसकी वजह से। कई बार क्या होता है कि मेरे मन में ऐसे इतना वो होता है, वो यहाँ रहता है। फिर क्या होता है कि साल में एक बार, ज़्यादा नहीं, साल में एक बार वो फट जाता है। फिर मैं रिएक्ट कर देती हूँ। बाद में मैं बहुत पछताती हूँ, यार 1 साल से चुप थी, सब ठीक चल रहा था, मैं क्यों बोला। लेकिन कभी कभी निकल जाती। वैसे मुझे अपने में कोई कमी लगती है, सिर्फ एक मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। मैं कभी भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती। But I really would. मेरी एक क्वालिटी तो नहीं कह सकती, बट मैं अपने बारे में, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा सभी को ऐसे कई बार बोलते हैं ना कि आप मैम आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मैं हूँ, बट मैं ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, हमेशा सभी को बोलती हूँ। कभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब रेडी होती हूँ तो मैं मिरर के सामने होती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ हाँ यार तो इतनी सुंदर लग रही है। सच में, अब मैं ये सच की बात बता रही हूँ। उनको ये चीज़ बोल देती हूँ, आपके पूरे खानदान में मेरे जैसे कोई ब्यूटीफुल नहीं होगी। थैंक यू मैम। आई वॉन्ट टू बी लाइक सन। मैं सूरज की तरह बनना चाहती हूँ। जैसे वो अपना फ़ायदा देखे बिना सबको रोशनी देते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे उनको फ़ायदा हो, चाहे उससे मुझे ना भी हो। लेकिन सबको, जैसे मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे एल्डर सिस्टर है, मैंने उनसे ही स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है। तो मैं अपने घर पे भी ऐसा ही करती हूँ कि मैं जब भी किसी को मैथ्स पढ़ाऊँगी मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ उनसे, मतलब ऐसे ही ठीक है, पूरा साल पढ़ा दिया, सिलेबस ख़त्म तो ठीक है, हो गया। एंड मैम मेरी वीकनेस है कांट कंट्रोल माई एंगर्स। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं गुस्सा घर पे ही करती हूँ, बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुना हुआ है। बचपन से ऐसे ही सुना, मम्मा यही बोलते हैं कि अगर तू बाहर भी गुस्सा करेगी तो कैसे सर्वाइव करेगी। जैसे मैं MSc में थी, मास्टर्स जम्मू में थी, तो मेरे को वहाँ पे मैं कर देती थी क्योंकि वहाँ पे एक फैमिली बन गई थी। हम क्लास में 10 ही स्टूडेंट थे, तो एक फैमिली बन गया था। तो मैं 2 मिनट क्या पता मैं ऐसे डोर जोर से बंद कर दूँ, ऐसे क्लास में कर देती थी। तो मेरे मैम थे, वो हीरानगर से हैं, स्कॉलर थे हमारे, तो मुझे बोलते कि इतना गुस्सा करती है, बाद में कैसे रहेगी, तेरी शादी भी हुई है। तो मेरा ये क्लासमेट है, बोलता मैम ये सीख जाएगी, जब इसको आएगा नहीं कि अब ये अपने घर में नहीं है तो ये सीख जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि मेरे में थोड़ा है कि मैं बाहर नहीं करती हूँ, लेकिन घर पे अभी भी ऐसा ही है। घर पे मेरी पापा से क्या पता, सुबह जैसे कल मैं स्कूल आ रही थी तो उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया, तो
मैं ऐसे मंदिर में गई, उन्होंने पीछे से कुछ बोला कि पता नहीं कुछ बोला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। मैंने बोला मैंने करनी नहीं है, मुझे पूजा भी नहीं करने देती। तो मैं बाहर आई तो फिर 2 मिनट बाद वो मैंने डोर बंद कर दिया चेंज करने की। तो मुझे बोलते बाहर, जब मैं बाहर आई बोलते इतना गुस्सा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसे मम्मा पापा के सामने कर देती हूँ, वैसे बाहर नहीं करती। बस बाकी मैं शाय हूँ थोड़ी, सबसे ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ, इमोशनल भी हूँ। जैसे अभी जितेंद्र मैम ने बताया तो बाकियों को पता नहीं, लेकिन मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं पता नहीं जोर से रो दूँगी। मेरा ये था। थैंक यू मैम यहाँ बोलने के लिए। थैंक यू। Clap for her. Yes, ma'am. You have a beautiful smile, ma'am. थैंक यू। सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स बताना चाहूँगी। रिएक्ट कम करती हूँ थोड़ा सा। एक चीज मैं आपको सिखाऊं मैम, यस सर। हम जब भी कहीं शुरुआत करते हैं ना, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। जब भी कभी शुरुआत करो किसी भी बात की, कभी भी नेगेटिविटी से शुरू मत करो। जैसे आपका पीटीएम है और पेरेंट्स सामने आया, आपने बच्चे का बताना है, पता है बच्चा नालायक है, वर्स्ट है, कुछ नहीं कर रहा है क्लास में, बट नेवर स्टार्ट with his or her negative behavior. You know why? Because सामने वाले का दिल टूट जाता है। They are parents. They have dreams about their kids. आपके स्कूल में आते हैं तो आपका पहला फर्ज बनता है उनके चेहरे पे स्माइल लाना। दर्द को बर्दाश्त करने की शक्ति तो दो, पहले हार्ट अटैक थोड़ी करोगे। तो स्टार्ट विथ पॉजिटिविटी, स्टार्ट विथ गुड क्वालिटीज, क्योंकि हर इंसान में होती है। ठीक है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, वो गेम्स में अच्छा हो, सो स्टार्ट विद गुड थिंग्स। ये अपने टीचर्स को सिखा देना सबको। सर अजीत सर, आप भी पीटीएम पे खासकर अच्छी बातों के साथ शुरू है। चलिए, तो डोंट स्टार्ट विद नेगेटिव, स्टार्ट विद पॉजिटिव। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप में हूँ, एकदम से ट्रस्ट नहीं करती हूँ सब पे, थोड़ा टाइम लगता है। इतना भी नहीं लगता लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इमोशंस को कंट्रोल करना जानती हूँ। एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखती हूँ, क्योंकि खुद को ट्राई करूँगी तभी जाके कहीं मैं उन चीज़ों को, अपने जो भी मेरी कंडीशंस है, मैं अचीव कर पाऊँगी। और जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसकी जैसा मैं बनना चाहती हूँ, वो मेरी मदर है एज अ हेल्पिंग नेचर। बट उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आती, मैं वो नहीं लाना चाहती हूँ अपने अंदर। और एट प्रेजेंट मेरी बेटी को मैं अपना आइडल मानती। वो कहती मम्मा डू इट, आप करोगी, कैसे नहीं करोगी, आपको ऐसे करना चाहिए। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून मैम। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ वाटर। मैं पानी की तरह बनना चाहती हूँ कि उसे जिस सांचे में डालो वो वैसा ही हो जाए। और मेरी मतलब बातें जो मुझे अपने आप में इम्प्रूव करनी है, मैं अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकती। पर आपको देख के लगता है कि यू आर वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनालिटी, तो आप इमोशंस कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? मेरा रोना निकल जाता है, कोई रो रहा होगा ना उससे पहले मैं रो दूँगी। ये अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आप ओवर सेंसिटिव है, और सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव तो बुरी बात नहीं है। अभी मैं भी तो रो रही थी, मैम वाज ट्राइंग टू, आई वाज आल्सो, मैं तो रिसोर्स पर्सन आई कांट ट्राई। मैं इजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ किसी से भी। अगर मेरे से कोई प्यार से बात करेगा मुझे अब ये मेरा ही है, चाहे वो नहीं हो। मेरे साथ भी यही है। और मैं किसी से बात करती हूँ, मैं आई कांटेक्ट नहीं बना पाती, और मुझे थोड़ा सा स्टेज फियर है, ये सीखना पड़ेगा। वेरी गुड। क्लैप फॉर मैम। अभिनंदन है कि आप स्कूल में आए और हमारे सारे टीचर्स को इतनी अच्छी आप गाइडलाइंस दे रही हैं, समझा रही एवरीवन हैं। लिसन प्लीज। तो मुझे जो है, जैसे कि मैम बता रहे हैं कि मैं इमोशनल हूँ, मैं नहीं हूँ इमोशनल। मैं बहुत जल्दी जैसी भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल कर लेती हूँ, क्योंकि एज ए रिसेप्शनिस्ट कुछ लोग गालियाँ निकालने भी आते हैं, सुनती हूँ, और वो भी स्माइलिंग फेस में, हाँ जी ठीक है। और कभी कभी अच्छा भी आता है। ये सारी चीज़ें जो है मुझे हैंडल करनी पड़ती हैं। तो बाकी मैं जो है, मैं जैसे आपने बोला टाइटल दो, मैं अपनी माँ के जैसा बनना चाहती हूँ। मैंने टाइटल भी अपनी माँ, मेरी माँ ही दिया है, क्योंकि माँ बन के मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है, मैं सभी से इतना ही प्यार करूँ, स्कूल में भी, अपने घर में भी, कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम आए वो मेरे पास आए और मैं उसको प्यार से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। वेरी गुड। क्लैप फॉर मैम। वीडियो देखना चाहेंगे? है ना? हाउ वी कैन ब्रिंग दैट कॉन्फिडेंस
कैसे? स्माइल के साथ। लो मैं दिखा रही हूँ स्माइल, आपको समझ नहीं आ रहा? सर दैट वो लॉयल वाली वीडियो चला। The elephant is probably one of the biggest. स्कूल वाले He can't be the fastest because that's a cheetah. प्लीज ना भेजो। He can't be the smartest. So he's not the biggest. He's the smartest. So how does a lion become the king? When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks run. And it's all mentality. A jungle because of my mentality. What happens when you're a gazelle and you're not being pushed, you're not being prodded, you're not giving a reward, nobody's encouraging you? What happens when you're a gazelle and the lion's not chasing anymore? You stop running. What happens when you're a lion? When you're a lion, it does not make a difference. You realize that if your family is going to eat, that if that pack of lions is to survive, then you gotta go hunt. A part of being a beast just ain't eating a gazelle. A part of being a beast is the hunt. It's the hunt that they're excited about. They like to see the gazelles run. Then boom, they take off. Because real lions like to hunt. They love the process just as much as they love pride. Some of y'all just want to score. You don't like the process. You're not in love with the process. A true hunters, that's what they live for. They live to hunt. They don't just live to catch it. It's the whole process. When you are a true hunter, The moral of the story. आपने कभी सोचा है कि वो जंगल का राजा कैसे है? हाथी का साइज उससे बड़ा, कैमल का साइज उससे बड़ा, है ना? बाकी जानवर भी कोई उससे कम नहीं। उसके पास कुछ अनोखे नाखून या अनोखे दांत नहीं, लेकिन वो जंगल का राजा बनता कैसे है? Because of his attitude. He is having that attitude. That nobody can't defeat me, and don't dare to think like that. And आपको पता है राजा कौन बनता है जंगल में? शेर। शेर तो बहुत सारे होते हैं ना, कोई जंगल में एक शेर नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं, जंगल के राजा की पहचान क्या है? कौन बताएगा? The king of this jungle. वो अकेला हाँ जी बेटा। उसको सब फॉलो कर रहे होते हैं, वो उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि आपको मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ शेयर देखने का। आपको कैसे पता चलेगा सब उसकी मेंटालिटी को फॉलो कर रहे हैं? वो जो किंग है उसको जैसे 100 रुपीज प्राइस। उसका एटीट्यूड और वो अकेला रहता है, उसका एटीट्यूड पक्का 100 रुपीज। वो जो करता है वो उसको पूरा करने के लिए, ना कि किसी चीज को अचीव, मतलब यस यस। द वे ही वॉक, कॉन्फिडेंस की वो उस चीज को अजीत सर आप बताओगे ये आंसर? वो हमेशा वर्किंग उसमें रहता है, काम करता रहता है। है मतलब मैं काम कर रही तो मैं जंगल का राजा हूँ? है नहीं, मैं तो प्रिंसिपल भी नहीं हूँ। नहीं, रॉन्ग आंसर। ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। जंगल के राजा की सबसे बड़ी पहचान ये है, याद रख लेना, उसके शरीर पर सबसे ज्यादा चोटों के निशान होंगे, सबसे ज्यादा घायल वो होगा, क्योंकि उसे हर बार खुद को राजा साबित करने के लिए सबसे फाइट करनी पड़ती है। एक अकेला 100 पर भारी होता है वो, पर हारता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। हमें हमारा शरीर नहीं जिताता है कि हम कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने हाइट है, कितनी हेल्थ है। हाउ वी कैन विन? बिकॉज ऑफ आवर मेंटालिटी, आवर एटीट्यूड। हम किसी भी हारी हुई जंग को जीतने की ताकत रखते हैं। समझ आया? लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, दिमाग की शक्ति 2 तरीके से काम करती है, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। लालू यादव डिस्ट्रक्टिव, नरेंद्र मोदी कंस्ट्रक्टिव। कौन सा ब्रेन चाहिए, बर्बादी का या आबादी का? चॉइस इज योर्स। सो ऑलवेज बी अ जंगल का राजा, बट विथ पॉजिटिव
एटीट्यूड। क्यों हो रहा है? अभी तो ठीक चल गया। Okay, but you will have to change your mentality. Don't think I can't do this job. I can, even anybody can do this work. We all are having that power. If I'm not wrong. समझ आया? जंगल के राजा की पहचान समझ आई? Will you be able to recognize now? Sorry, आप 100 रुपए हार गए। It is also part of personality development, right? You will have to take care of all the things. सामने वाले के माइंड पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। एनीवेज, तो हम ये लास्ट वीडियो देखेंगे। लास्ट वीडियो के बाद अभी तक मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, लेकिन हाउ वी कैन ब्रिंग दीज क्वालिटीज इन आवर कैरेक्टर, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी important. So now after this video I am going to teach, or maybe I am going to give you few tips that how you can build these qualities which you don't have, right? Okay, so watch this video and then yes sir, chala. But an eagle speaks very little but flies very high. An eagle has the willpower to touch the sky. So today I will tell you 7 mentalities and habits that every person should learn from an attitude of eagle. So lesson number 1, eagle fly. Eagle will fly alone, but will never fly with a pigeon. Eagle or fly alone. And this teaches us a lesson, all-minded people, and stay alone. Because this is the time eagle can see its prey from 5 kilometers away. Because it is, no matter how hard it is, he hunts your vision clear and achieve it no matter how hard it is. Do not hold back or eat dead things. Eagle never eats us that our past is dead. It's already gone. So don't pay attention to those days rotten thoughts. Because once your past takes place in your present, your past will never let you stay in the present. So no matter how bad has happened to you in your past, all those thoughts and memories are already dead and gone. And become like that eagle who never ate dead things. Lesson number 4, eagles love the storm. Eagles get excited when storm clouds gather. When the storm comes, all the birds hide scared. But the eagle enjoys it a lot, and they welcome the challenge it brings. When the strong wind blows, the eagle fly even more high with the help of those winds. And when it flies very high, it reaches even above the clouds. The lightless